इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे गांव से होती है जहां मिट्टी के घरों, सूखे खेतों और टूटी पगडंडियों के बीच लोग अपनी किस्मत से नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा करके जीते थे। उसी गांव के एक कोने में एक पुराना और छोटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, टपकती छत और भीतर एक नन्हा सा चिराग जो हर रात हवा के एक झोंके से डरता था। उसी घर में रहता था हमदान, 24 साल का एक गरीब लेकिन बेहद नेक और सब्र करने वाला युवक। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ उसकी बीमार मां थी। पिता का साया बहुत पहले उठ गया था और रिश्तेदारों में भी कोई ऐसा नहीं था जिस पर वह बोझ बनना चाहता। हमदान रोज सुबह खेतों में मजदूरी करने निकलता और देर शाम को थका हुआ वापस आता। दिन भर की कमाई बस इतनी होती कि दोनों वक्त की रोटी और मां की थोड़ी सी दवा आ सके। लेकिन आज की शाम उसके चेहरे पर हल्की सी खुशी थी। कारण यह कि आज मजदूरी कुछ ज्यादा मिली थी। उसी खुशी में उसने बाजार से थोड़ा आटा, थोड़ी दवा और चिराग का तेल खरीद लिया था। रात गहरा चुकी थी जब वह अपने घर लौटा। आसमान बादलों से भरा था, हवा में ठंडक थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें जैसे रात की वीरानी को और गहरा कर रही थी। उसने दरवाजा खोला, चिरागा जलाया और मां के पास बैठकर थकान भरी आवाज में बोला, अम्मी, आज रोटी कम है पर सब्र ज्यादा है। मां ने मुस्कुराकर उसका सिर सहलाया, बेटा, अल्लाह कम में भी बरकत उतार देता है। इतने में अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, धीमी, भारी और कांपती हुई। इस वक्त कोई दस्तक दे। ये बात हमदान के लिए भी अजीब थी। वह दरवाजे की ओर बढ़ा और धीरे से खोला। सामने एक थका हारा बूढ़ा मुसाफिर खड़ा था। बाल और दाढ़ी सफेद, कपड़े भीगे हुए, हाथ कांपते हुए। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटा, रात का मुसाफिर हूं। ठंड से बदन सख्त हो गया है। क्या एक रात का सहारा मिल सकता है? हमदान कुछ पल के लिए रुक गया। घर में बस आधी रोटी थी, मां बीमार थी और खुद उसका पेट दोपहर के बाद से खाली था। लेकिन उसके दिल ने एक ही बात कही, मुसाफिर का आना रहमत का आना होता है। वह मुस्कुराया और बोला, अंदर आइए बाबा, यह घर छोटा है पर अल्लाह का नाम बड़ा है। उसने अंगीठी में आग जलाई, मुसाफिर को कंबल दिया और फिर मां के पास बैठकर आधी रोटी को 3 हिस्सों में बांट दिया। मां ने पूछा, बेटा, तुम्हारा हिस्सा? हमदान ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, अम्मी, मैं गांव में ही खा आया था। लेकिन उसकी भूख पेट में छुप नहीं रही थी। फिर भी उसने मुसाफिर और मां को रोटी दे दी। बूढ़े मुसाफिर ने रोटी खाई, पानी पिया और हमदान के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, जिस घर में मुसाफिर को रोटी मिलती है वह घर कभी बरकत से खाली नहीं होता। उस पल घर की दीवारों पर छाया चिराग जैसे थोड़ी देर के लिए और उजला हो गया। रात गहरी होती गई, हवा तेज चलने लगी और पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। लेकिन उस छोटे से घर में इंसानियत का चिराग अभी भी जल रहा था। सुबह होने से ठीक पहले हमदान की आंख खुली। उसने देखा कि वह बूढ़ा मुसाफिर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। न दरवाजा खुलने की आवाज, न कोई आहट। बस दरवाजे के पास एक पुरानी तस्बीह रखी हुई थी, खजूर की लकड़ी से बनी, हल्की सी सुगंध वाली। मां ने तस्बीह को हाथ में लेकर कहा, बेटा, वह कोई साधारण मुसाफिर नहीं था। हमदान की आंखों में हैरानी और बेचैनी भर गई। उसे पता नहीं था कि उस रात जो आधी रोटी उसके घर से गई थी, वही रोटी अब उसकी किस्मत में अनगिनत रहमतों के रूप में लौटने वाली थी। रात की ठंडी हवा अब पूरी तरह थम चुकी थी और पूर्व दिशा से आती हल्की रोशनी मिट्टी के घरों की दीवारों को छूने लगी थी। हमदान तस्बीह हाथ में लिए दरवाजे पर खड़ा था, जैसे उसके मन में कोई अनकहा सवाल उतरा हो। मुसाफिर के जाने की आहट तक न सुनाई दी। ये बात उसे बेचैन भी कर रही थी और हैरान भी। मां ने खाट से उठते हुए कहा, बेटा, तस्बीह को किसी सुरक्षित जगह रख दो। पता नहीं उसने क्यों छोड़ी है, मगर इसमें कोई राज जरूर है। हमदान ने तस्बीह को अलमारी की एक पुरानी लकड़ी की दराज में रख दिया। वह दराज वर्षों से खाली पड़ी थी, लेकिन आज पहली बार उसमें कोई ऐसी चीज रखी गई जो घर के माहौल में एक अजीब सी गर्माहट पैदा कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद वह बाहर निकला ताकि कुएं से पानी ला सके। सुबह का समय शांत था, लेकिन कुछ अलग सा महसूस हो रहा था, जैसे हवा में किसी नई शुरुआत की खुशबू घुली हो। जब उसने बाल्टी कुएं में डाली तो आवाज कुछ बदली हुई सी लगी। वह चौंका। पानी सामान्य से ज्यादा साफ लगता था और ऊपर खींचने पर बाल्टी भरने में मुश्किल नहीं हुई। वह खुद से बुदबुदाया, अजब बात है, कल तक तो पानी आधा भी नहीं भर पाता था।
वह पानी लेकर घर लौटा। माँ को जैसे ही वह पानी दिया, उन्होंने हैरानी से पूछा, आज पानी इतना मीठा कैसे लग रहा है? ये तो कुएं का स्वाद ही नहीं लगता। हमदान कुछ बोल पाता, उससे पहले बाहर से एक बूढ़े पड़ोसी की आवाज आई, अरे हमदान, जरा बाहर आना जरा, कुछ देखने की चीज है। हमदान ने माँ को संभाला और जल्दी से बाहर गया। बाहर जाते ही उसने देखा कि गांव के पुराने आम के पेड़ पर रातों रात नई कलियां निकल आई थीं। ये वही पेड़ था जो कई महीनों से सूख चुका माना जाता था। लोग इकट्ठा थे, सबके चेहरों पर हैरानी थी। एक बुजुर्ग बोले, इतनी सर्द रात में सूखा पेड़ अचानक कैसे जाग गया? जिंदगी भर ऐसा नहीं देखा। किसी ने कहा, अल्लाह जाने, पर यह कोई साधारण बात नहीं लगती। हमदान उस पेड़ को देखता रहा। वह मन ही मन सोचने लगा, क्या यह सिलसिला उसी मुसाफिर के आने के बाद शुरू हुआ? सुबह बीतने लगी थी। वह घर लौटा, माँ को नाश्ता कराया और खुद पानी पीकर कुछ आराम करने लगा। लेकिन दिमाग में बार बार वही बात घूमती रही, मुसाफिर कहीं कोई अलौकिक मेहमान तो नहीं था? दोपहर होते ही गांव के मुखिया ने आवाज लगवाई कि सभी लोग चौपाल पर इकट्ठे हों। लोग वहां पहुंचे तो देखा कि जो खेत महीनों से सूखे पड़े थे, उनमें नमी लौट आई है, जैसे धरती ने अचानक सांस ले ली हो। मुखिया ऊंची आवाज में बोला, भाइयों, ये सब कैसे हुआ? कोई बता सकता है? भीड़ में से किसी ने कहा, आज सुबह मुझसे एक अजनबी मिला था, पूछ रहा था कि गांव में सबसे नेक इंसान कौन है। दूसरा बोला, रात के वक्त मैंने किसी को मस्जिद के पास दुआ करते देखा था, उसकी आवाज बहुत बूढ़ी थी। हमदान का दिल तेज धड़कने लगा। उसे लगा जैसे ये सब बातें उसी मुसाफिर की ओर इशारा कर रही हों। मगर वह चुप रहा, क्योंकि उसके पास न कोई प्रमाण था, न कोई दावा करने की इच्छा। शाम ढलने लगी। घर के भीतर आते ही उसने देखा कि तस्बीह जहां रखी थी, उस दराज से एक हल्की सी खुशबू आ रही है, जैसे किसी ने उसमें इत्र के 2 कतरे टपका दिए हों। माँ ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, क्या तुम भी वही महसूस कर रहे हो जो मैं कर रही हूं? लगता है हमारी जिंदगी में कोई अनदेखी दुआ उतर रही है। हमदान के दिल ने पहली बार इस बात को मान लिया कि यह सब यूं ही नहीं हो रहा। उसका मन कह रहा था, उस मुसाफिर के जाने के बाद जो बदल रहा है, वो सिर्फ इत्तेफाका नहीं हो सकता। रात को चिरागा जलाया गया। माँ सो गईं, लेकिन हमदान देर तक जागता रहा। उसे ऐसा लगता था कि घर की दीवारें कुछ कहना चाहती हों। कोई अनसुनी दुआ हवा में तैर रही थी, और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाली रातें उसके घर को सिर्फ बदलेंगी ही नहीं, बल्कि पूरे गांव की किस्मत को नई दिशा देने वाली थीं। अगली सुबह हमदान की नींद एक अजीब सी खामोशी से खुली। आमतौर पर भोर होते ही पक्षियों की आवाजें सुनाई देती थीं, पर आज हवा बिल्कुल शांत थी, जैसे पूरा गांव किसी गहरी सोच में डूबा हो। उसने माँ को दवा दी, पानी रखा और फिर बाहर निकल गया। उसके मन में पिछली रात से उठ रहे सवाल अभी भी जवाब ढूंढ रहे थे। गली में कदम रखते ही उसकी नजर उस जगह पड़ी जहां सालों से मिट्टी फटी पड़ी रहती थी। आज वहां हल्की हरी घास उभर आई थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, और देखते ही देखते उसे एक और बदलाव दिखाई दिया। पुराने कुएं के पास लोग पानी भरने के लिए लाइन में खड़े थे। ये वही कुआं था जो अक्सर सूख जाने के कारण बेकार माना जाने लगा था। एक औरत ने हमदान को देखते ही पुकारा, अरे बेटा, जरा आकर देखो तो, पानी आज इतना ठंडा और साफ है कि लग ही नहीं रहा। ये वही कुआं है। हमदान ने झुककर पानी का एक घूंट लिया। स्वाद भी बदला हुआ था, इतना मीठा कि जैसे किसी ने उसमें बर्फीली बारिश की बूंदें घोल दी हों। उसने आसमान की तरफ देखा, फिर अपने दिल में पूछा, ये सब कैसे? गांव में हलचल बढ़ने लगी। लोग अपने अपने घरों से निकल रहे थे, और हर किसी की जुबान पर यही था कि आज सुबह गांव का चेहरा बदला बदला लग रहा है। कोई अपने खेत में नमी देखकर हैरान था, तो कोई अपने सूखे पौधे पर ताजी कोमपल पाकर दंग। इसी बीच गांव का एक लड़का भागता हुआ आया और चिल्लाने लगा, अम्मा, देखो, रास्ते के पास वाली छोटी नदी फिर से बहने लगी है। नदी? वही नदी जो कई साल पहले सूख चुकी थी। लोग एक दूसरे की ओर देखते, कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। हमदान भी भीड़ के साथ नदी की दिशा में बढ़ा। जैसे जैसे वह पास गया, उसे पानी की हल्की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। आगे पहुंचकर उसने देखा, नदी अभी पूरी तरह नहीं भरी थी। हमदान यह सब सुन रहा था। हर शब्द उसके दिल में उतर रहा था। वह जानता था कि गांव में कोई पर्दा ऐसी दुआ लाने नहीं आया था, सिवाय उस मुसाफिर के जो उनके घर एक रात ठहरा था। दोपहर होने से पहले वह घर लौटा। माँ चूल्हे के पास बैठी थीं
और घर में वैसी ताजगी फैली थी जैसी बरसात के बाद मिट्टी में महसूस होती है। माँ ने धीमी आवाज में पूछा, बेटा, बाहर कोई नई बात हुई क्या? हमदान उनके सामने बैठ गया और बोला, अम्मी, जो चीजें सालों से बदली नहीं, आज सब बदल गईं। कुआं, जमीन, नदी, पेड़, सब जैसे नया जीवन पा रहे हैं। माँ ने जरा सा मुस्कुराते हुए कहा, जब नेकी दिल से की जाती है तो उसके रास्ते पर आने वाली बरकतों को कोई रोक नहीं सकता। उनकी बात खत्म होते ही कमरे में तस्बीह रखी दराज खुद ब खुद हल्की सी आवाज के साथ खुल गई, जैसे किसी ने भीतर से उसे धक्का दिया हो। हमदान घबरा गया, मगर माँ ने शांत स्वर में कहा, डरना नहीं, कुछ चीजें डराने के लिए नहीं, राह दिखाने के लिए आती हैं। वह आगे बढ़ा और दराज खोली। तस्बीह पहले जैसी नहीं थी। उसके मोतियों से अब हल्की रोशनी निकल रही थी, बहुत कम लेकिन साफ। हमदान ने तस्बीह को हाथ में लिया और उसकी उंगलियों में जैसे गर्माहट फैलने लगी। उसने इसे आंखों के पास लाकर देखा। मोतियों के बीच में बेहद महीन रेखाओं में कुछ लिखा हुआ था, जिसे वह अभी पढ़ नहीं पा रहा था। रात होने तक उसे एक बात साफ महसूस होने लगी, यह तस्बीह किसी आम आदमी की नहीं थी, और उस मुसाफिर का जाना भी किसी साधारण विदाई जैसा नहीं था। आगे आने वाली रातें बहुत कुछ खोलने वाली थीं। बरकत तो आ चुकी थी, अब रहमत का असली राज सामने आने वाला था। उस रात पूरा गांव करवटें बदल रहा था। किसी को पता नहीं था कि जो बदलाव शुरू हुआ है उसकी असली जड़ क्या है, लेकिन हामदान के छोटे से घर में एक अलग ही सन्नाटा पसर गया था। गहरी सोच, अल्लाह से बेइंतहा उम्मीद और उस मुसाफिर की रहस्यमय मौजूदगी का एहसास। हामदान देर रात तक सो नहीं पाया। वह छोटे से आंगन में रखी पुरानी चारपाई पर लेटा आसमान की तरफ देखता रहा। बादलों के बीच हल्की हल्की चमक थी, जैसे कोई अदृश्य नूर ऊपर से उतर रहा हो। हवा में भी एक अनजानी खुशबू थी, ना फूलों की, ना मिट्टी की, बल्कि ऐसी जो दिल को सुकून दे दे। इसी खामोशी में अचानक मस्जिद की तरफ से धीमी सी आवाज उभरी। पहले तो हामदान को लगा कि उसका वहम है, लेकिन फिर आवाज साफ होती गई, किसी बूढ़े की, बेहद नरम और रूह को जगा देने वाली। आवाज कह रही थी, जो दिल से देता है उसे आसमान से लौटाया जाता है। हामदान ने झट उठकर चारों ओर देखा। गांव में सब सो रहे थे, सिर्फ मस्जिद की मीनार हल्की रोशनी से चमक रही थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वह धीरे धीरे कदमों से मस्जिद की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज हो रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। दरवाजे तक पहुंचते ही हवा अचानक रुक गई, मानो पूरा समय थम गया हो। उसके पैरों के पास कोई चमकदार चीज पड़ी थी। हामदान ने झुककर उसे उठाया। वो वही तस्बीह थी जो मुसाफिर छोड़ गया था, लेकिन अब तस्बीह साधारण नहीं लग रही थी। मोती हल्के हल्के रोशन थे, जैसे उनमें किसी अदृश्य हाथ ने दुआएं दर्ज कर दी हों। हामदान घबराया नहीं, उल्टा उसके दिल में अजीब सी गर्माहट भर गई। ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो, ये भरोसे वालों के लिए एक निशानी है, सब्र रखने वालों के लिए एक रहमत है। दूर कहीं बादलों में चमक फूटी और पहली बार गांव ने बिना बिजली के भी जगमगाहट देखी। लोग नींद से उठने लगे, दंग रह गए। आसमान में एक हल्का सा नूर फैला हुआ था, जो सीधा मस्जिद और हामदान के आंगन पर गिर रहा था। गांव का बुजुर्ग मौलवी बाहर आया और कांपती आवाज में बोला, ये कोई आम रात नहीं, किसी ने ऐसी नीयत से नेकी की है जिससे आसमान भी बदल गया। हामदान खड़ा रहा। उसके हाथ में तस्बीह थी, उसके दिल में दुआ, और उसकी आंखों में वो नूर जो किसी को भी रब के करीब ले आए। उसे नहीं पता था कि यह शुरुआत है, उस बदलाव की जो जल्द ही पूरे गांव की किस्मत पलट देगा। सुबह की रोशनी जैसे ही फैली, गांव वाले हैरान रह गए। जहां महीनों से सूखी फटी हुई जमीन थी, वहां हल्की हल्की नमी थी और कुछ जगहों पर छोटे छोटे हरे अंकुर उभर आए थे। लोग एक दूसरे को बुलाते हुए खेतों की तरफ भागे। ये कैसे हो गया? रात तो बारिश भी नहीं हुई। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब पुराने बंद पड़े कुएं से टक टक की आवाज आई। पानी धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। मौलवी साहब ने कांपती आवाज में कहा, यह किसी की छुपी हुई नेकी का असर है। किसी ने ऐसी दुआ कमाई है जिसकी बरकत पूरी बस्ती तक फैल रही है। हामदान दूर से यह सब देख रहा था। उसके हाथ में तस्बीह अब भी गर्म थी, जैसे उसमें रात का नूर बाकी हो। उसे अब समझ आने लगा था, मुसाफिर सिर्फ मेहमान नहीं था, वो रहमत का भेजा हुआ एक इम्तिहान था।
दोपहर होते होते गांव में एक और अजीब बात सामने आई। जिन घरों में दिनों से रोजी कम थी, वहां आज किसी न किसी को अचानक काम, सौदा या मदद मिलने लगी। किसी के दरवाजे पर अनाज रखा मिला, किसी की बीमार गाय अचानक ठीक हो गई, और जिस बुजुर्ग की दवा खत्म हो चुकी थी, उसे रास्ते में ही एक अजनबी मिल गया, जो उसी दवा का पैकेट पकड़ा कर चला गया। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, क्या ये सब एक साथ हो सकता है? कहीं ये वही रहस्यमयी रात का असर तो नहीं? शाम को मस्जिद में जमात के बाद मौलवी साहब ने ऐलान किया, जिस घर में सबसे पहले रहमत पहुंची है, वही इस नूर का असली जरिया है। सारे लोगों की नजरें एक दिशा में मुड़ गईं, हामदान के छोटे से मिट्टी के घर की ओर। हामदान घबरा गया, लेकिन उसके हाथ में तस्बीह एक बार फिर हल्का सा चमकी। उसे महसूस हुआ, असली करिश्मा अभी बाकी है। जब लोग हामदान के घर की तरफ बढ़ने लगे, उसी समय मस्जिद की मीनार से एक अपरिचित, बहुत मुलायम और दिल को चीर देने वाली आवाज गूंजी। ना अजहान, ना किसी इंसान की आवाज, कुछ ऐसा जो हवा में बस रहा था। सब रुक गए, बच्चे, बूढ़े, औरतें, हर कोई आसमान की तरफ देखने लगा। आवाज कह रही थी, जिसने भूखे को खिलाया, उसकी दुआ आसमान तक पहुंची है। गांव वाले सहम गए, कईयों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि यह आवाज इंसानी नहीं लग रही थी, जैसे कोई फरिश्ता उनकी सुन रहा हो। हामदान एकदम स्थिर खड़ा रहा, तस्बीह उसके हाथों में हल्की गर्मी छोड़ रही थी, मानो उस आवाज को पहचान रही हो। थोड़ी देर बाद आसमान शांत हो गया, लेकिन लोगों के दिलों में एक यकीन उतर चुका था। अल्लाह ने गांव को किसी एक नेकी के बदले में ऊंचा कर दिया था, और सबकी नजरें अब हामदान पर टिक गईं। वही एक शख्स जिसने बिना सोचे अपना आखिरी हिस्सा बांट दिया था। उस रात जब सब अपने अपने घर लौट गए, हामदान अकेला आंगन में बैठा आसमान को देख रहा था। चांद बिल्कुल साफ था, और हवा में वही हल्की खुशबू थी जो उस मुसाफिर के आने वाली रात फैली थी। अचानक उसके दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। हामदान चौंक कर उठा। दरवाजा खोला तो वहां कोई दिखाई नहीं दिया, बस जमीन पर एक छोटा सा कपड़ा रखा था। कपड़े के अंदर एक चिट्ठी थी, लिखावट अनोखी और बेहद नर्म। नेकी की पहचान पूछने वाला ही अपने इनाम से दूर हो जाता है। तूने बिना पूछे दिया, इसलिए तेरी दुआ कबूल हुई। नीचे सिर्फ दो शब्द लिखे थे, एक मुसाफिर। हामदान ने चिट्ठी सीने से लगा ली। तभी आसमान में एक नूर की हल्की लकीर चमकी और गायब हो गई, मानो कोई लौटते हुए आखिरी सलाम कर रहा हो। उस पल हामदान समझ गया, वो मुसाफिर इंसानों में से नहीं था, बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ एक इम्तिहान था, जो नेकी और भरोसे की ताकत दिखाकर चला गया। गांव में अब शांति, बारिश, बरकत और मोहब्बत थी, और लोग कहते थे, जिस रात एक मुसाफिर आया था, उस रात इस गांव की तकदीर बदल गई थी।